हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यह लेक्चर आपको बताया जाएगा लेक्चर 13। तो दोस्तों, इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होता है उसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज यही टॉपिक को हमको पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों, हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर यानी लेक्चर 12 में हमने आपसे पूछा था कि टेस्ट होना चाहिए या नहीं। तो मेरे दोस्तों, लगभग 6 लोगों ने अभी तक कहा है कि टेस्ट होना चाहिए। वो 6 लोग कौन से हैं। एक है संदीप यादव, जिन्होंने कहा हाँ सर टेस्ट होना चाहिए। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के लगते हैं मेरे दोस्तों कि इन्होंने कहा कि पहले इन्होंने ही कमेंट किया कि नहीं टेस्ट होना चाहिए। उसके बाद हमारे दोस्त हैं शुभम दुबे, बहुत ही अच्छे होनहार हैं, जो कि बहुत ही ईमानदार हैं, जिन्होंने अपने जो तैयारी की है दोस्तों उसमें उन्होंने सोचा कि नहीं टेस्ट होना चाहिए, हमने पढ़ा है। उसके बाद हैं अनुज कुमार, उसके बाद अक्षय कुमार है, उसके बाद टेक्निकल इलम है दोस्तों की आलिम है या आलम है ये हम नहीं जानते, लेकिन वो जानते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो उसके बाद है वीर साहू। अभी तक हमारे पास 6 लोगों का ही आया है मेरे दोस्तों कि 6 लोगों ने ही कमेंट किया कि नहीं टेस्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग चाहते हैं टेस्ट होना चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिख दीजिए कि हाँ टेस्ट होना चाहिए, यस सर टेस्ट लेना चाहिए। दोस्तों, एक बात और बता दूं आपको कि इस टेस्ट से आपको फायदा बहुत होने वाला है। क्या फायदा होगा कि आपको विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को लिए जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। यानी कहने की बात यह है यहाँ पे कि हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर अगर समाप्त होता है तो उससे जितने भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है या फिर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेंगे। तो दोस्तों, आपको किसी लेक्चर को मिस नहीं करना है दोस्तों, सारे लेक्चर को आपको देखना है और स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करना आप चालू कर दिए तो कोई बात नहीं समझ में आएगी मेरे दोस्तों। अगर आप एक चीज छोड़ देंगे तो हजारों चीजें छूट जाती हैं। तो ठीक है। तो आप एक चीज को समेटने के चक्कर में दो चार चीजें छोड़िए मत दोस्तों। तो आप अच्छे से पढ़िए, मैं यही कहूंगा, मेरी यही दुआ होगी दोस्तों कि आप अच्छे से पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए दोस्तों। क्योंकि अगर 80+ नहीं है दोस्तों तो आपका ये मार्कशीट मजा नहीं आता। उसमें जब लिखा रहेगा ऑनर तो दोस्तों तो आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं हमारे अंदर कुछ क्वालिटी है जो हमारे रिजल्ट पे ऐसा लिख के आया है, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर आप 80+ होते हैं तो आपके रिजल्ट में क्या लिख के आएगा, ऑनर लिख के आएगा, ठीक है मेरे दोस्तों, ऑनर लिख के आएगा। तो आप ऐसा चाहते हैं तो आप अब मेहनत करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 2-3 महीने टाइम बचा है दोस्तों, इसमें आपको सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर को हम यहीं पे शुरू करते हैं, इसके बाद आगे बातें होती रहेंगे, ठीक है। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, यानी स्पीड थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कैसे हम कंट्रोल करेंगे इसके बारे में आइए जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर डीसी शंट मोटर की तरह कांस्टेंट स्पीड वाली मशीन है। क्या कहा इसने कि जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वह डीसी डीसी जो आप डीसी डायरेक्ट करंट जो होती है डीसी शंट मोटर की तरह कांस्टेंट स्पीड वाली मशीन है। क्या आगे कह रहा, फुल लोड पर इंडक्शन मोटर के स्पीड रेगुलेशन का मान 5% से कम ही रहता है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो क्या कहा इसने कि जो फुल लोड पर इंडक्शन मोटर का स्पीड रेगुलेशन है उसका 5% कम होता है, ठीक है। तो आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा होगा स्पीड रेगुलेशन, तो स्पीड रेगुलेशन इक्वल टू क्या होता है वही यहाँ पे भी है मेरे दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे देख लेंगे। स्पीड रेगुलेशन इक्वल टू होता है फुल लोड स्पीड माइनस नो लोड स्पीड अपॉन फुल लोड स्पीड। जैसे आपने पढ़ा कि सिंकोना या स्लिप की जो स्लिप का फार्मूला आपने पढ़ा है NS माइनस एन आर अपॉन NS पढ़ा है, उसी प्रकार अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो फुल लोड स्पीड माइनस नो लोड स्पीड अपॉन फुल लोड स्पीड है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है ये सब, आखिर ये सब बातें क्यों की जा रही हैं इन्हें आप समझिए। तो यहाँ पे चीज ये समझने की है कि दोस्तों, आपकी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है या थ्री फेज इंडक्शन मशीन है उसको स्पीड जो चलती है उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, बस वही बात यहाँ पे है। अगर आप जानते हैं कि हाँ स्पीड ऐसे कंट्रोल होती है तो आप उसे इंक्लूड कर दीजिए अपने अपने नोट्स में, ठीक है। आइए देखते हैं, डीसी मशीन की स्पीड को उसके फील्ड रेजिस्टेंस या उसके आर्मेचर रेजिस्टेंस को रियोस्टेट के द्वारा
बदल कर नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि जो हमारा डीसी मशीन की स्पीड को फील्ड रेजिस्टेंस या उसके आर्मेचर रेजिस्टेंस को रिहोस्टेट के द्वारा बदलकर नियंत्रित किया जाता है। अब क्या कह रहा है, तथा तथा इसकी दक्षता यानी कि इसकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की इसकी दक्षता पर भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे डीसी मशीन के लिए बात की जा रही है अभी, तो इसके दक्षता पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। परंतु इंडक्शन मोटर में संभव नहीं है ये सब करना, हमारा इंडक्शन मोटर में ये सब करना संभव नहीं है मेरे दोस्तों। आगे क्या कह रहा है, इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल काफी कठिन है। ठीक है, काफी कठिन है, तो अभी देखेंगे। काफी कठिन तो नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि जो चीज आया है वो जाएगा भी। तो जो कठिन है वो सरल भी हो सकता है, तो आइए देखते हैं। काफी कठिन होता है तथा इसके दक्षता पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी इसके इफिशियंसी पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आइए एक हम फार्मूला आपको बताया थे कि जो रोटर की स्पीड होती है यानी एन आर इक्वल टू बताया था हमने एन एस कोष्टक में वन माइनस एस यानी वन माइनस एस क्या है, स्लिप है। एन एस क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है मेरे दोस्तों। अगर हमने आपको उसके पहले भी एक चैप्टर एक फार्मूला बताया था सिंक्रोनस स्पीड का, स्पीड इक्वल टू यानी एन इक्वल टू बताया था मेरे दोस्तों 120 एफ अपान पी। तो ये तो फार्मूला आपको पता होगा, वही फार्मूला यहीं के जगह पे ये जो एन एस है यहीं पे ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, उसके आगे लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो हमारा स्पीड है यानी एन एस, इसे एनआर भी कह सकते हैं। एनआर क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये रोटर की स्पीड है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो सकता है मेरे दोस्तों, फ्रीक्वेंसी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो सकता है, फ्रीक्वेंसी के। और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो सकता है, पोल्स के, यानी वन अपन पी हो जाएगा। तो इतनी बातें अगर आप लिख देते हैं अपने शब्दों में, कैसे कि जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है उसके स्पीड जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो हमारी स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, अगर स्पीड को घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी घट जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे वही बात पोल की भी है, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आइए थोड़ी बातें और हैं, इनको भी देख लेते हैं। क्या है कि दिया है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की गति यानी स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड यानी एनएस। सिंक्रोनस स्पीड को किससे डिनोट करेंगे मेरे दोस्तों, एनएस से। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और स्लिप को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, पर निर्भर करती है किस पे डिपेंड कर रही है। हमने कहा कि सिंक्रोनस स्पीड और स्लिप पे यह निर्भर कर रही है, किसका, कंट्रोल करने का। किसको कंट्रोल करने का, स्पीड को। आइए देखते हैं। इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड सप्लाई फ्रीक्वेंसी और स्टेटर पोल की संख्या पर निर्भर करती है। मेरे दोस्तों मैंने यही आपको बताया है कि यह किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी और पोल्स पे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अगर आप अपने एग्जाम में इतनी सारी चीजें लिख देते हैं मेरे दोस्तों तो आपको 5 नंबर जरूर मिलेगा। अब आप अपने बुक पे देखेंगे तो वहां पे 3-4 मेथड दिया है मेरे दोस्तों, उन 3-4 मेथड में यही चीजें बताई गई हैं, यही दोनों चीजें बताई गई हैं कि यानी हम फ्रिक्वेंसी को कम करें या ज्यादा करें, या फिर जो हमारे पोल्स होते हैं उन्हें क्या करें, यही सब बातें दी हुई हैं। ठीक है, अगर हम फ्रिक्वेंसी को बदल देंगे मेरे दोस्तों तो क्या होगा, हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड होगी वो बदल सक जाएगी। ठीक है, क्या होगी, अगर हम फ्रिक्वेंसी को यहां से अगर हम फ्रिक्वेंसी को बदल दें तो हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड यानी एनएस होगी, यानी यहां से देखिए आप फ्रिक्वेंसी चेंज, तो क्या होगा, स्लिप चेंज हो जाएगा, जो हमारा स्लिप का मान है वो भी बदल जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड का मान भी सिंक्रोनस स्पीड का मान भी बदल जाएगा। ठीक है, अगर हम पोल्स की संख्या को घटा दें तो हमारी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें इतनी सारी बातों को ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ चीजें हैं नहीं, बस इतनी बातें आपको लिख देनी है। ठीक है मेरे दोस्तों, कि क्या कहना है कि जो हमारा स्पीड है यह नंबर ऑफ पोल्स पर यानी जो हमारा मशीन की पोल कितने पोल की है उस पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट ये लिख दीजिए, और जो पॉइंट आपको समझ में आए वो लिख दीजिए। यह जो हमारी स्पीड है यह स्पीड जो है पोल्स पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करेगी, पोल्स पे, कितने पोल की है, 2 पोल की है, 4 पोल की है, 8 पोल की है, जितने पोल की मशीन होगी उस पे हमारा यह स्पीड डिपेंड करेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको इसमें इतनी सारी बातों को ध्यान में रखना है। तो इसमें और क्या हो सकता है मेरे दोस्तों, तो आगे आप जो वोल्टेज है, स्टेटर का वोल्टेज है, उसे भी क्या कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। हम कम स्पीड देंगे तो अच्छे
हाई स्पीड पे नहीं चलेगी, यानी हम वोल्टेज को कम करेंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हमने इतनी सारी चीज़ों को जान लिया है कि स्पीड कंट्रोल करने के जो मेथड है उसको तो हमने जान ही लिया। तो इसमें आपने जो जाना है या जो भी समझा है उसको एक बार आप रिवाइज करेंगे या आप एक बार लिख लेंगे और उसके बाद सारी चीज़ों को दोहरा लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो एक स्टूडेंट था, उनका नाम नहीं पता है मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा था कि जो क्या उनका क्वेश्चन था दोस्तों याद नहीं आ रहा है मुझको, लेकिन हाँ बता रहे हैं आपको कि केसेस ऑफ लो पावर फैक्टर। हाँ, उनका क्वेश्चन ये था कि जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसका पावर फैक्टर कम या फिर पावर फैक्टर को कैसे सुधारा जा सकता है या पावर फैक्टर कम क्यों होता है। तो दोस्तों उनको मैं बताना चाहूंगा कि वो भी थोड़ा सब्र करें, उनका भी लेक्चर आगे आने वाला है मेरे दोस्तों। इसके आगे भी हो सकता है कि आपको एक लेक्चर और मिले स्पीड कंट्रोल को लेकर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। आपके लिए ग्रुप भी बनाया गया है, ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जुड़ जाइए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े, अभी पीडीएफ जल्दी ही मिल जाएगी मेरे दोस्तों, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए पीडीएफ नहीं सेंड कर पाता हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको जल्द ही पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, 15 तारीख तक आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है मेरे दोस्तों, और शायद 15 तारीख तक आपका टेस्ट भी हो जाए। अगले 16 तारीख से हम स्टार्ट करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और हाँ, जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर है इससे जो भी इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे मेरे दोस्तों वो आपको हम बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप किसी भी एग्जाम की या कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप जरूर इस चैनल पे आइए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो हमारे सब्सक्राइबर अभी हैं वो उनसे मैं निवेदन करूंगा, आपने इस परिवार में हिस्सा लिया मेरे दोस्तों, यह मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यह एक परिवार की तरह है, इसमें आप सदस्य बनिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं कर पा रहे हैं मेरे दोस्तों, या फिर जो वीडियो हैं उनको शेयर नहीं कर रहे हैं तो उनको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। आपने भी अपने लिए एक ग्रुप बनाया होगा, स्टडी ग्रुप, तो उसमें आप शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।